जब भी ओशो यानी आचार्य रजनीश की बात होती है तो केवल लोग एक ही बात जानते हैं। क्या? केवल लोग उनकी एक ही बुक को सबसे फेमस बुक जानते हैं। वो क्या है? वो है संभोग से समाधि यानी कि सेक्स टू सुपर कॉन्शियस। लेकिन आज के मैं इस वीडियो में 10 ऐसे किताबों के बारे में बताऊंगा आप लोगों को जो लोग जानते नहीं हैं। लोग उतना उनको उस किताब को पढ़ते भी नहीं है। लेकिन उस किताब में, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने उसको पढ़ा है। उस किताब में संभोग से समाधि में जो नॉलेज और जो बातें बताई गई हैं उससे डीपली बात है उस किताब में। तो आज के इस वीडियो में मैं उसी किताब के बारे में बताऊंगा। कौन कौन सी किताब है, कौन कौन से नाम है उन किताब का, पूरी मिलाकर 10 किताबें हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उसी सब के बारे में कुल 10 किताबें हैं। और अब मैं बारी बारी से 10 किताबों के बारे में समरी देता हूँ थोड़ा थोड़ा। सबसे पहला किताब है तांत्रिक संभोग और समाधि। वीडियो में जो किताब का नाम है वो सीधा दिख नहीं रहा होगा क्योंकि जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो आगे वाले कैमरे से हो रहा है। अभी मैं वीडियो के लास्ट में समरी में सारे किताबों को एक मतलब क्लिप दिखा करके उसको आपको बता दूंगा, आप भी उसको खरीद सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में आखिर में ये सारे बुक यूनिक क्यों, इतने यूनिक क्यों हैं और लोग इसके बारे में जानते नहीं। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने इसे बहुत खोजा, 10 किताब बहुत टाइम तक खोजा। उसके बाद से मैं पढ़ा, तब मुझे पता चला कि संभोग समाज बुक है बहुत लाजवाब है। उससे भी डिफरेंट, उससे भी डीपली नॉलेज है इस सारे बुक में। आज मैं जो आपको 10 बुक बताऊंगा। सबसे पहला तांत्रिक संभोग से समाज। चलिए इसके कुछ विचारों के बारे में समझते हैं। जैसे इसमें लिखा है, जैसे अक्सर लोग पसंद होते हैं सेक्स से। तो इसमें लिखा है संभोग में आंखें बंद कर लो और दूसरे के शरीर को, दूसरे की अपनी ओर आती हुई ऊर्जा को अनुभव करो और उसमें लीन हो जाओ, उसमें डूब जाओ। यह होगा, थोड़े दिन पुरानी आदत जिद के साथ बनी रहेगी, लेकिन फिर वह भी आती जाती रहेगी। लेकिन उस हटाने की जबरदस्ती मत करो, सिर्फ विश्राम में, ज़्यादा से ज़्यादा विश्राम में उतरो। अगर स्खलन न हो तो यह मत समझो कुछ गलत हो रहा है। बहुत ही डीपली बात है ये। मतलब इसमें ये बोल रहे हैं कि जब भी कुछ हम दिन में 24 घंटे जो भी हम लोग काम करते हैं हमेशा जल्दी में रहते हैं, हर चीज़ में जल्दी में रहते हैं। और जब हम सेक्स करते हैं उसमें भी जल्दी में रहते हैं। इसलिए सेक्स करने के बाद खुशी नहीं मिलती है, हमको लोग को अंदर एक खालीपन महसूस होता है। जैसे लगता है कि ऊर्जा नष्ट हो गई है। जबकि ये बहुत ही मतलब अगर बढ़िया से उसके साइंटिफिक और स्पिरिचुअल रीजन को जान समझ कर सेक्स किया जाए तो उससे मतलब एक खालीपन महसूस नहीं होता है। इस किताब में उसी के बारे में बताया गया। बहुत ही लाजवाब किताब है। जैसे एक लाइन में और बता रहा हूँ पढ़ के, सच्चा अर्थ तो सिर्फ उसमें होता है जो धन से नहीं खरीदा सकता है। यानी कि अक्सर हम लोग मूल्यहीन चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा भागते रहते हैं, लेकिन जो सच्चा धन होता है उससे, सच्चा जो मूल्यवान चीज़ होती है उसे धन से खरीदा नहीं जा सकता। तो पहला बुक है तांत्रिक संभोग और समाज। ये देखते हैं दूसरा बुक कौन सा है। दूसरा बुक है शरीर और तंत्र। ये भी बहुत लाजवाब बुक है। इस बुक में क्या बताया गया है कि हम लोग का जो शरीर होता है और हम लोग का जो तंत्र होता है, तांत्रिक के बारे में जब आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा। शरीर और तंत्र एक दूसरे से संबंधित होता है। इस बुक की सबसे मुझे यूनिक बात ये लगी कि जिस इंसान को प्रेम नहीं मिलता है वो अपने प्रेम को भूख के माध्यम से भरता है। इसलिए जिस इंसान को प्रेम नहीं मिला होता है वो बहुत मोटा हो जाता है खा कर, क्योंकि खाने हम लोग का जो जीवन है वो खड़ा होता है खाने पर। यानी कि हम सब कुछ करते हैं जीने के लिए, खाने के लिए। इस बुक की मुझे सबसे यूनिक बात यही लगी। इस बुक का नाम है शरीर और तंत्र। तीसरा बुक है हृदय सूत्र। देख सकते हैं आप लोग, इस बुक की उतनी क्वालिटी भी नहीं है, लेकिन जो बुक का कंटेंट है वो मुझे बहुत पसंद आया। मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं इसको पढ़ गया, पूरा पढ़ गया। हृदय सूत्र, इस बुक में बताया गया है कि मॉडर्न जो हम लोग का ज़माना है, मॉडर्न ज़माने में विकास, इंसान का इवोल्यूशन होता जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे इंसान का विकास होता जा रहा है वैसे वैसे इंसान के अंदर प्रेम करने की क्षमता घटती जा रही है। प्रेम यानी कि एक दूसरे को, फिर इंसान के अंदर करुणा, दयालुता, प्रेम, इसकी संभावना धीरे धीरे क्या हो रही है, एकदम घटते जा रही है। और कुछ समय बाद प्रेम बचेगा ही नहीं, इंसान सिर्फ ज़रूरतों पर जिएगा। इस बुक में ये बताया हृदय सूत्र, यानी हृदय से प्रेम कैसे उत्पन्न होता है, कैसे पहचानें कि जो सामने वाले व्यक्ति है वो मुझे ज़रूरत के लिए प्रेम कर रहा है या वास्तव में मुझे हृदय से प्रेम करता है, उसके लिए प्रेम कर रहा है। इस बुक में मुख्य रूप से ये जाने जीवन बाहर से एक झंझावत है, एक अनवरत द्वंद्व, एक उपद्रव, एक संघर्ष।
लेकिन ऐसा केवल सतह पर है, जैसे सागर के अंदर उन्मत्त और सतत संघर्षरत लहरें होती हैं। इस बुक में मुख्य रूप से बताया गया है स्त्रियों के लिए विशेष ध्यान विधि, यानी स्त्रियां कौन कौन सी मेडिटेशन कर सकती हैं। हृदय में शांति का अनुभव, आखिर में हम लोग हृदय में शांति का अनुभव किस तरीके से होगा, इस बुक में ये इस बारे में बताया गया। बहुत जानदार बुक है। अगला बुक है आत्म साधना। देखिए सिंपल सी बात है कि इस बुक में मुख्य रूप से बताया गया है कि देखिए हम लोग जो कुछ भी करते हैं 90% वो अपने शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। हम लोग पैसा कमाना चाहते हैं ताकि शरीर जो मन करे वो भोग सके। हम लोग किसी को पाना चाहते हैं जितना मन कर सके उतना यूज कर सके। हम लोग कुछ ना कुछ जो भी करना चाहते हैं वो 90% चीज़ें होती हैं जो हम लोग शरीर को अपने यूज करने के लिए करते हैं। इस बुक में अगर इस बुक को पढ़ कर आप समझ लेते हैं तो शरीर से मुक्त हो जाएंगे। अतः लोग वास्तव में फील हो जाएगा कि शरीर होता है और चेतना यानी कॉन्शियसनेस होती है। इसमें आप शुद्ध ओशो की डायनामिक मेडिटेशन के बारे में डीपली जानेंगे। स्वयं के असीम होने की अनुभूति, गति के बीच गति शून्य हो जाने की विधि, मतलब बहुत ही ऐसी बातें जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगी, वो आपको इस बुक में मिलेंगी। आत्म साधना। अगला बुक है तांत्रिक शुद्धि का आधार। देखिए जो शरीर होता है वो मुख्य रूप से 3 लेयर में होता है। इस बुक में बताया गया कि शरीर का 3 लेयर होता है और उस 3 लेयर के बियॉन्ड कैसे हम लोग जा सकते हैं, उस बुक में ये तांत्रिक शुद्धि का आधार के बुक में हम लोग अपने आप को किस तरह से 100% शुद्ध कर सकते हैं। हम लोग को लगता है कि हम लोग शुद्ध हैं, लेकिन जाने अनजाने हम लोग के अंदर बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं, बहुत सारी गलतियाँ हैं, बहुत सारी बचपन की ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग की चेतना बहुत ज़्यादा प्रभावित किए रहती हैं और हम लोग मतलब अनजाने में उस चीज़ को लेते चलते रहते हैं, उस सोच को, उस सोचने के तरीके को। इस बुक में जब आप ये बुक पढ़ेंगे तो आपकी थॉट प्रोसेस पूरी तरह से चेंज हो जाएगी कि मतलब इंसान, शरीर, समाज, परिवार आखिर में सब एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं और क्यों समाज इंसान को आज़ादी से जीने नहीं देता है। इस बुक में हम लोग मतलब और जब जीने नहीं देगा तो इंसान जब शुद्ध होगा तभी तो जी पाएगा। इस बुक में वही बताया गया कि तांत्रिक शुद्धि का आधार। तो इस सेट की कुल 5 किताबें हैं, देखिए ध्यान से, यानी कि इस सेट की कुल 5 किताबें हैं। ये 5 किताबें, इस 5 किताबों को पढ़ेंगे तो आपको लव, सेक्स, अटेंशन, मेडिटेशन, इन सब के बारे में आप लोग को डीपली नॉलेज मिलेगा। और मैं लिटरली बता रहा हूँ कि इस बुक को मैं केवल 700-800 का मंगाया था, 700-800 में लमसम, और मैंने वहाँ क्रॉस से रख दिया था। मैंने पढ़ा था, मैं सोचा यार ऐसे बुक होगा। जब मेरे पास स्कॉलरशिप का पैसा आया तो मैंने उससे सारा बुक मंगा लिया था। तो बाद में मुझे खाली था तो मैं सोचा इसको पढ़ा जाए। मैंने एक बुक पढ़ा, सबसे पहला वो पढ़ा तांत्रिक शुद्धि का आधार। तो मुझे दिमाग में रह गया, इतना रिवोल्यूशनरी थॉट्स है, इतना नई नई चीज़ें आ रही थी उसमें कि मैंने सोचा मैं उसको पूरा पढ़ूंगा। और मैं इस 5 किताबों को पढ़ा हूँ। अभी भी मैं एक बार और पढ़ूंगा, क्योंकि जितनी बार मैं पता नहीं को जितनी बार कुछ दोबारा पढ़ने पर कुछ ऐसा होता है जैसा लगता है कुछ नया सीखने को मिला। इस बुक को आप लोग खरीद कर पढ़ सकते हैं, बहुत ही शानदार बुक है। और 5 बुक और है जिसके बारे में अभी बताऊंगा। तो अभी 5 बुक के बारे में बताने में मुझे बहुत, अब चलते हैं उन 5 बुक को जानने जिसको कोई नहीं जानता है। और 5 बुक को तो हम लोगों ने जान लिया, अब चलते हैं दूसरे पार्ट के वीडियो के दूसरे पार्ट में। सबसे पहला बुक है, देखिए ये जो 5 बुक का सेट है ये है महर्षि पतंजलि पर। ये 5 बुक का सेट है महर्षि पतंजलि पर। अब इस बुक की मतलब ये जो 5 बुक है, मैंने अभी पूरी किताब नहीं पढ़ी है, मैं केवल पूरे 5 पार्ट में विभाजित है। तो इसको मैंने केवल पहला पार्ट ही अच्छे से भी पढ़ा है। पर बुलाते हैं फिर तुम्हें योग सूत्र, मुख्य लिटरली बता रहा हूँ, ये बुक बहुत ही लाजवाब है। और कसम से, जैसे देखो मैंने इसको हाईलाइटर भी किया जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। क्यों हाईलाइटर किया है भैया, कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला मुझे। जैसे मैं आपको कुछ बताता हूँ, यदि तुम सोचते हो कि तुम सुंदर हो, यदि तुम कल्पना करते हो कि तुम सुंदर हो, तो एक अनिवार्य सुंदरता तुम्हारे शरीर में घटित होने लगी। जो प्रेजेंट टाइम में मैनिफेस्टेशन चलता है, सबका नॉलेज आपको इस बुक में मिल जाएगा। मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब जो चीज़ें ना आलतू फालतू सब इसमें मिल जाएगा। और जो समझाते हैं लोग ना, उससे बेहतर तरीके से इसमें मिल जाएगा आप लोगों को।
जैसे आप दूसरा विचार देख लेते हैं। जैसे पतंजलि कहते हैं कि नैसर्गिक निद्रा शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। यदि तुम नींद में सचेत हो सकते हो तो यह समाधि बन सकती है, यह आध्यात्मिक घटना बन सकती है। मतलब बहुत लाजवाब बुक है। जैसे आप इसमें एक प्रैक्टिकल है, आप लोग भी करिएगा इस प्रैक्टिकल को। देखिए क्या बुक कहते हैं, मैं आप लोगों से कहता हूँ, वो किसी और से कहे थे। एक बंद कमरे में बैठ जाइए और जो कुछ तुम्हारे मन में है, जो कुछ आपके मन में है, उसे जोर जोर से बोलने लगिए। उसे इतने जोर से कहिए ताकि उसे आप सुन सकें। केवल 15 मिनट की बातचीत, और आप अनुभव करेंगे कि जैसे आप किसी पागल आदमी को सुन रहे हो। निरर्थक, असंगत, असंबद्ध टुकड़े मन में तैरते रहते हैं। और यही है तुम्हारा मन। अगर आप अपने मन को जानना चाहते हैं, एक रूम में अपने आप बंद कर लीजिए 15 मिनट के लिए, कुछ मत करिए। और आपको जो मन में आपके विचार आ रहा है, वो केवल उसको बोलिए और उसको रिकॉर्ड करके सुनिए। आपको पता लगेगा कि मैं कितना बड़ा पागल हूँ। देखो जब मैंने पहली बार किया तो मैं 5 मिनट में समझ आया कि मैं बहुत बड़ा पागल हूँ। और उसके बाद से धीरे धीरे सुधार हुआ। यदि तुम अपना भोजन बदलते हो, यदि तुम अपने शरीर की स्थितियाँ बदलते हो, यदि तुम अपने सोने की शैली बदलते हो, यदि तुम साधारण आदतें बदलते हो, तुम देखो कि एक नया व्यक्ति मौजूद हो रहा है। कितनी आज की जो भी सेल्फ हेल्प बुक होती हैं सब, उस सब का नॉलेज आपको इस बुक में मिल जाएगा। जैसे क्या करें, यदि तुम अपना नहीं, जो हम लोग भोजन करते हैं वैसे हम लोग का विचार जाते हैं, आपको भी समझते हैं। यदि तुम अपने शरीर की स्थितियाँ बदलते हो, हम लोग का बॉडी लैंग्वेज यानी बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात हो रहा है। यदि तुम अपने सोने की शैली बदलते यानी कि स्लीपिंग पैटर्न, यदि तुम साधारण आदतें बदलते, यदि तुम मतलब एटॉमिक हैबिट बहुत फेमस बुक आदत है, उससे अच्छा इस बुक में दिया गया है आदत के बारे में कि कोई भी आदत कैसे छोड़ें, किसी भी आदत को कैसे पकड़ें, कौन सा आदत हम लोग के लिए अच्छा है, कौन सा आदत हम लोग के लिए बुरा है। और जब आप इन सब चीज़ों को करेंगे तो आप देखेंगे कि एक नया व्यक्ति आप में उदित होगा ही, क्योंकि आदतें से इंसान का जीवन बनता है। तो जब हम लोग अपना आदत चेंज करेंगे तो भी चेंज होगा, सिंपल सी बात है। तो पहला बुक है इस सेट का पतंजलि योग सूत्र में। इस बुक में क्या पीछे लिखा भी है कि इस बुक में हम लोग क्या क्या सीखने को मिलेगा। मतलब छोटे समृद्ध दिया है। मुक्ति की कला क्या है, मुक्ति की कला और कुछ नहीं बल्कि सम्मोहन से बाहर आने की कला है, यानी कि जो हम लोग अट्रैक्ट होते हैं उससे बाहर आने की कला। पहला बुक ये हो गया। अब चलिए चलते हैं दूसरा बुक पे। दूसरा बुक है बुलाते हैं फिर तुम्हें पतंजलि योग सूत्र। बहुत देखिए ये बुक थोड़ा महंगा है। ये जो मैंने 500 बुक मंगाया था लगभग 2-21 का था, क्योंकि इतना महंगा पड़ा क्योंकि इसकी पेज की क्वालिटी बहुत ही जानदार है। मतलब इसको हाइड्रेट करेंगे आर पर नहीं होता, मतलब बहुत ही शानदार है बुक। इस बुक में मुख्य रूप से क्या बताया गया है कि सब मुख्य रूप से बताया गया है लाओत्से के बारे में। लाओत्से और पतंजलि को जोड़ करके उनके दर्शन को बताएं। तो इस बुक में आप लोग समझेंगे कि पतंजलि कैवल्य कहते हैं, मतलब एक ही चीज़ को पतंजलि कैवल्य कहते हैं, महावीर मोक्ष कहते हैं, बुद्ध निर्वाण कहते हैं। लेकिन तुम इसको चाहे कुछ भी नाम दो, इसका न कोई नाम है और न कोई रूप। यह तुम्हारे भीतर है वर्तमान। ठीक इसी क्षण में तुमने सागर को खो दिया था क्योंकि तुम अपने स्व से बाहर आ गए थे। तुम बाहर के संसार में बहुत अधिक दूर चले गए थे। भीतर की ओर चलो, इसको अपनी तीर्थ यात्रा बन जाने दो। भीतर चलो। इस बुक में आप लोग समझेंगे कि हम लोग भीतर कैसे जा सकते हैं, इंसान इनर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कैसे हम लोग कर सकते हैं। इस दूसरे बुक में आप लोग ये पढ़ेंगे। तीसरा बुक है, इस बुक को मैंने एक ही नहीं पढ़ा, खुला भी नहीं इस बुक को। बुलाते हैं फिर तुम्हें, ये भाग 4 है। बहुत ही शानदार बुक है ये भी, अच्छी वर्ल्ड दे सकते हैं, बहुत ही शानदार बुक है। और इस बुक में आप लोग मुख्य से क्या पढ़ेंगे, तुम पानी की एक बूंद की समान हो। कि तुम पानी की एक बूंद को जान लो तो तुमने अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी महासागरों को जान लिया है। पानी की एक बूंद से ही सागर का पूरा स्वभाव उपस्थित है। पानी का एक बूंद का स्वभाव जान लेंगे तो आप पूरे महासागर के मतलब स्वभाव को आप जान सकते हैं। ठीक वैसे अगर इंसान के मन को आप जान लेंगे तो इन पूरे मतलब अगर केवल आप अपने मन को जान लेते हैं तो लगभग सारे इंसान के मनों को आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। इस बुक आप लोग को क्या सीखने को मिला। इस बुक में 2 बुक और बचा है। पहला बुक है ये बुक है, और इस बुक में सब का सीखने को मिलेगा। पतंजलि का योग सूत्र कोई दार्शनिक व्यवस्था नहीं है। देखिए अधिकतम जब हम लोग फिलॉसफी का बुक पढ़ते हैं तो
उसमें फिलॉसफी की बहुत सारी मतलब केवल थियोरेटिकल होते हैं, कोई ना कोई अपना सिद्धांत देता है। लेकिन जो महर्षि पतंजलि हैं, जिन पर आचार्य रजनीश बोला है पतंजलि योग सूत्र, इस बुक में वो अपने जो उनको प्रैक्टिकली अनुभव हुआ था उस चीज़ के बारे में बताते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि ये मुझे ये अच्छा लगता है, मतलब वो थ्योरी नहीं देते हैं, वो प्रैक्टिकल देते हैं। और जब प्रैक्टिकल से इंसान से कोई लिखता है तो उसको पढ़ने में मज़ा आता है। क्यों पढ़ता है? क्योंकि इसमें कहानियाँ हैं, सीख हैं, अच्छे अच्छे विचार हैं, तो उसको पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। तब अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट करना चाहते हैं, अपने लाइफ को पूरी तरह चेंज करना चाहते हैं, अपना थिंकिंग प्रोसेस को पूरी तरह चेंज करना चाहते हैं, तो आपको ये सब बुक पढ़ना ही पड़ेगा। बिना क्यों? क्योंकि पढ़ने से ही दिमाग के जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं, वो उतना दिमाग तेज होता है। हम लोग का जो कंसंट्रेशन की क्षमता है वो बिल्ड होती है। इस बुक में हमें आप लोग ये भी बुक आप लोग खरीद जरूर पढ़िएगा। तो इस बुक में मतलब वो अपने अनुभव को बताएंगे। यह एक उपकरण है जिसमें कुछ किया जाना है, लेकिन फिर भी इसमें एक दर्शन समाहित है। यह भी तुम्हें इस बात का बौद्धिक समझ देने के लिए है कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या खोज रहे हो। हम लोग कहाँ जाते हैं हम लोग को पता नहीं होता है, क्या खोजते हैं हम लोग को पता नहीं होता है। हम लोग जाते कहाँ हैं? ऐसी चीज़ों के पीछे जो नष्ट हो जाती हैं। हम लोग खोजते कहाँ हैं? मतलब मरी हुई चीज़ों को हम लोग खोजने में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। इस बुक में आप लोग सीखने मिला कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान से कभी नहीं खोती हैं, जीवन भर उसके साथ रहती हैं। इस बुक का लास्ट डेट है ये भी पतंजलि सूत्र का इस लास्टवां पार्ट है। इसमें आप लोग क्या सीखने को मिलेगा? और व्याख्या की व्याख्या करने में पतंजलि की कुशलता अनुपम है। यानी कि जिसकी व्याख्या नहीं किया जा सकता उसकी व्याख्या पतंजलि बहुत ही सिंपल तरीके से कर देते हैं। कभी भी कोई उनसे आगे निकल पाने में समर्थ नहीं हो पाया। उन्होंने चेतना के आंतरिक संसार को जितना ठीक संभव हो सकता है वैसा मानचित्रण कर दिया है। उन्होंने लगभग असंभव कार्य कर दिखाया। इतना शानदार बुक है। मतलब आप लोग जरूर इस बुक को पढ़िएगा। तो इस सेट में कुल हो गई 5 किताबें। ये इस बुक में हो गई कुल 5 किताबें। ये 5 किताब। अभी मैं इस सारे बुक को बैक कैमरा से करके सारे बुक के क्लिप को मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, तो अभी इस वीडियो में बने रहिए। तो ये पहला ये भाग 1 है। बुलाते हैं फिर तुम्हें पतंजलि योग सूत्र भाग 1, इसको मैंने पूरा पढ़ा था। तो ये क्योंकि आप इसको अच्छे से सीधे नाम में देख सकते हैं। दूसरा भाग ये है, दूसरा भाग 3 है, ये है भाग 2। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप लोग नेट पर सर्च करके इसको मंगा सकें। ये है भाग 4 और इसके बाद ये है आपका बुलाते भाग 5। यानी कि कुल मिलाकर कुल इसका 5 सेट है इस बुक का। अब चलते हैं दूसरे 5 बुक पर कौन कौन सा है। पहला बुक ये है तांत्रिक संभोग से समाधि। दूसरा ये आप लोग देख सकते हैं शरीर और तंत्र। इसके बाद से हम देखेंगे हृदय सूत्र। इसके बाद से हम लोग देखेंगे आत्म साधना। और इसके बाद से हम लोग देख सकते हैं तांत्रिक शुद्धि का आधार। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो कुल आपको 10 बुक खरीदना है अगर आप चाहते हैं अपन खुद को जानना, लव, सेक्स और अपने आप को इम्प्रूव करना। इस 10 किताबों को आपको पढ़ना है और बहुत ही शानदार बुक है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने पढ़ा है बहुत अच्छे से। आपको जरूर पढ़ना चाहिए। और आप चाहते हैं मैं इन बुकों का रिव्यू दूँ, जो इम्पोर्टेंट लर्निंग है उसको पढ़ के बताऊँ, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा इस वीडियो में। तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। मैं सोच रहा हूँ बनाने के लिए, लेकिन अगर कोई कमेंट करेगा तो